तो आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है मोनू और शेरू का वीर बंधन। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक छोटा सा बहुत ही प्यारा और हरा भरा गांव। अब कहानी के पहले हिस्से में हम मिलने वाले हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स से। एक नटखट सा लड़का जिसका नाम है मोनू। तो ये है मोनू, स्वभाव से थोड़ा नटखट। खेलना, दौड़ना, नई नई चीजें ढूंढना, बस यही सब उसे पसंद था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसका कोई पक्का दोस्त नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि गांव के ज्यादातर बच्चे कभी कभी शहर चले जाते थे और बेचारा मोनू वो अकेला पड़ जाता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मोनू की पूरी दुनिया ही बदल दी। क्या हुआ था उस दिन? चलिए देखते हैं। तो बात है एक सुबह की। मोनू नदी के किनारे यूं ही टहल रहा था और तभी उसकी नजर किसी पर पड़ी, किसी ऐसे पर जिसे मदद की सख्त जरूरत थी। वहां झाड़ियों के पास एक छोटा सा भूरे रंग का कुत्ता था। बेचारा डर से कांप रहा था और उसके पैर में भी हल्की सी चोट लगी हुई थी। उसकी आंखों में जो डर था ना, वो साफ साफ दिख रहा था। अब उसे देखकर मोनू को बहुत दया आई। वो धीरे धीरे बिना उसे डराए उसके पास गया और बहुत ही प्यार से बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। और बस ये जो शब्द थे ना, इन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। शुरुआत में तो कुत्ते ने डर के मारे हल्का सा गुर्राया, लेकिन मोनू की आवाज में इतनी मिठास थी, इतना प्यार था। मोनू ने अपनी बोतल से उसे थोड़ा पानी पिलाया, फिर एक बिस्किट भी दिया। और बस फिर क्या था, डर की जगह अब भरोसे ने ले ली थी और उस नन्हे कुत्ते की पूंछ धीरे धीरे हिलने लगी। और बस उसी पल मोनू ने उसका एक नाम भी रख दिया, शेरू। और यहीं से शुरू हुई उनकी दोस्ती की वो कहानी जो कभी टूटने वाली नहीं थी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो नई नई दोस्ती थी, ये आगे कैसे बढ़ी। अब तो दोनों का एक रूटीन सा बन गया था। मोनू जैसे ही स्कूल से लौटता, शेरू के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाता, कभी रोटी तो कभी दूध। और शेरू, अरे वो तो बड़ी बेसब्री से मोनू का इंतजार करता था। फिर दोनों मिलकर खेतों में दौड़ लगाते, तितलियों के पीछे भागते और जब थक जाते तो किसी पेड़ की छांव में बैठकर आराम करते। सच कहूं तो उनकी दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि मोनू अब अकेला नहीं था। उसके पास कोई था जिससे वो अपनी हर बात कह सकता था। स्कूल में की गई शरारतें, अपनी छोटी मोटी टेंशन, अपने सपने, सब कुछ। और शेरू भी कमाल का था। वो इतने ध्यान से सब सुनता, मानो एक एक बात समझ रहा हो। हाँ, उनकी दोस्ती बहुत मजबूत हो चुकी थी। पर सवाल ये है कि क्या ये दोस्ती हर मुश्किल, हर तूफान का सामना कर पाएगी? और बस यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, एक भयंकर तूफान। और उसी तूफान में जन्म होता है एक हीरो का। एक दिन की बात है, अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और देखते ही देखते नदी का पानी भी खतरनाक लेवल तक बढ़ गया, पूरे गांव में जैसे बाढ़ आ गई हो। और इसी सारे उथल पुथल के बीच बेचारा मोनू कहीं रास्ता भटक गया। अब सोचिए, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। वो बुरी तरह से डर गया था और जोर जोर से रोने लगा। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसका दोस्त शेरू वहां पहुंच गया। आते ही सबसे पहले शेरू ने जोर जोर से भौंकना शुरू किया ताकि मोनू उसकी आवाज सुन सके। फिर उसने बड़ी समझदारी से एक सूखी सी पगडंडी ढूंढी और उस तरफ बढ़ने लगा। मोनू इशारा समझ गया और उसके पीछे पीछे चल दिया। और इस तरह शेरू ने उसे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा ही दिया। मतलब सोचिए, एक छोटे से कुत्ते ने कितनी बड़ी बहादुरी दिखाई। शेरू के इस कारनामे ने उसे सिर्फ मोनू का हीरो नहीं बनाया, बल्कि वो तो अब पूरे गांव का हीरो बन चुका था। पूरे गांव वाले ये देख पर दंग रह गए थे। मतलब एक नन्हा सा कुत्ता एक बच्चे की जान बचा कर ले आया। हर तरफ बस शेरू की हिम्मत की ही बातें हो रही थी। और फिर वो पल आया जो शायद इस कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट था। मोनू ने दौड़कर शेरू को गले लगा लिया और कहा, तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हो, तुम तो मेरे हीरो हो। शेरू की इस बहादुरी का सम्मान करने के लिए पता है गांव वालों ने क्या किया? सबने मिलकर उसके लिए एक छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा घर बना दिया। और इस तरह मोनू और शेरू की दोस्ती की एक कहानी उस गांव में हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। एक ऐसी कहानी जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। खैर, ये कहानी खत्म होने पर एक सवाल जरूर मन में आता है कि हम कितनी बार अपने आसपास मौजूद हीरोज को पहचान नहीं पाते।
वो जो चुपचाप बिना कुछ कहे हमारा साथ देते हैं।